नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कहानी है अंजलि बुशहरी की, जो शिमला की एक बेहद ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लड़की थी। यह कहानी किसी आर्टिकल से नहीं ली गई है, बल्कि हमें यह सारी जानकारी खुद अंजलि के भाई अनिल ने दी है। उनके शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप सब अंजलि के साथ हुई भयानक घटना के बारे में जान सकें। मेरे चैनल जुर्म और नेम का उद्देश्य यही है कि ऐसी कहानियों को सामने लाया जाए जिन पर लोग ज्यादा बात नहीं करते। इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अंजलि बुशहरी की शुरुआती जिंदगी। अंजलि बुशहरी अपने माता पिता और छोटे भाई अनिल के साथ शिमला के रामपुर बुशहर के तकलीज गांव में रहती थी। वह एक बेहद ही प्रेरणादायक बच्ची थी। उसकी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और वह 11वीं और 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। उनकी पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अंजलि ने कभी हार नहीं मानी। अक्सर ऐसा होता था कि एक तरफ उसकी किताबें होती थीं और दूसरी तरफ वह खाना बनाती थी। 2019 से 2020 में उसके माता पिता ने उसे एक फोन दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यह फोन उसके लिए एक पुरस्कार की तरह था, जो उसने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित किया था। स्कूल के दिनों में अंजलि की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था सुशील कुमार। सुशील अंजलि से लगभग 2.5 से 3 साल बड़ा था और वह भी रामपुर बुशहर के देवठी गांव का रहने वाला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे सुशील का असली चेहरा सामने आने लगा। वह इस रिश्ते में बहुत जहरीला होता जा रहा था। जब अंजलि उसकी बात नहीं मानती थी, तो वह उसे मारता पीटता भी था। यह रिश्ता इतना खराब हो गया कि एक बार लड़ाई के दौरान सुशील ने अंजलि का फोन तोड़ दिया, जो उसके माता पिता ने उसे बड़ी मुश्किल से दिया था। यह अंजलि के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब यह बात उसकी मां तक पहुंची, तो उन्होंने सुशील से बात करने की कोशिश की और पूछा कि उसने फोन क्यों तोड़ा। इस पर सुशील ने और भी ज्यादा आक्रामक होकर अंजलि की मां को गाली देना शुरू कर दिया। यह देखकर अंजलि की मां ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं जाने देंगी। अंजलि ने भी अपने माता पिता की बात मानी और यह रिश्ता खत्म कर दिया। नई शुरुआत और फिर से मुश्किलें। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजलि ने 2021 में ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। वह बहुत ही होशियार थी और अगर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो उसके लिए कई रास्ते खुल जाते। लेकिन अपनी परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उसने पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म भरा। उसी साल 2021 में सिर्फ 19 साल की उम्र में अंजलि का चयन हो गया। उसने बिना सोचे समझे कॉलेज छोड़ दिया और नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। अंजलि को कुल्लू के तांडी में पोस्टिंग मिली। वहां वह एक परिवार के साथ रहने लगी, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। पोस्ट ऑफिस में भी उसका काम बहुत ही शानदार था और उसने बेस्ट परफॉर्मर के कई पुरस्कार जीते। हालांकि अंजलि और सुशील का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन जब सुशील को अंजलि की नौकरी के बारे में पता चला, तो वह उसे परेशान करने के लिए शिमला से कुल्लू आने लगा। वह कभी पोस्ट ऑफिस आता था, तो कभी उसे फोन करके परेशान करता था। अंजलि बहुत ही आत्मसम्मान वाली लड़की थी और यह सब उसके लिए बहुत दर्दनाक था। 2021 में ही एक दिन सुशील शराब पीकर अंजलि के पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। वह सबके सामने चिल्लाने लगा कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और अंजलि के पेट में उसका बच्चा है। अंजलि यह सुनकर बहुत अपमानित महसूस करने लगी। इस घटना के बाद वह इतनी निराश हो गई कि उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। वह पोस्ट ऑफिस से भाग गई, लेकिन सुशील भी उसके पीछे गया। एक सुनसान जगह पर सुशील ने चाकू निकाला और अंजलि को धमकाते हुए कहा, या तो तुम मुझसे शादी करोगी या मैं अपनी जान दे दूंगा। अंजलि ने सोचा कि अगर सुशील खुद को कुछ कर लेता है तो बदनामी उसकी और उसके परिवार की होगी। वह यह भी नहीं चाहती थी कि किसी की जान जाए। इसी डर में उसने सुशील से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी और उसके बाद का संघर्ष। जब अंजलि के माता पिता को इस बारे में पता चला, तो वे तुरंत कुल्लू पहुंचे और निथर पुलिस स्टेशन में सुशील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब सुशील को बुलाया, तो उसने कहा कि अंजलि अपनी मर्जी से उसके साथ आई है। सुशील ने अंजलि को इस हद तक डरा दिया था कि उसने भी अपने माता पिता को यही बताया कि वह अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही है। इसके बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।
अंजलि की फैमिली ने मजबूरन यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद सुशील के परिवार वाले अंजलि के घर आए। बातचीत के दौरान सुशील के परिवार ने अंजलि के परिवार की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, 2,500 तो हमारा कुत्ता ही खा जाता है। यह बात सुनकर अंजलि की मां का दिल टूट गया और उन्होंने सुशील के परिवार को वहां से जाने के लिए कह दिया। अंजलि और उसके माता पिता के बीच लगभग एक हफ्ते तक कोई बातचीत नहीं हुई। इस दौरान सुशील ने फिर से अंजलि का फोन तोड़ दिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अंजलि ने 2 हफ्ते तक यह सब बर्दाश्त किया, फिर उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया। अंजलि की मां बहुत परेशान हो गई और डिप्रेशन में चली गई। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थीं। अंजलि के परिवार ने फिर से रामपुर पुलिस स्टेशन में सुशील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सुशील ने पुलिस स्टेशन में माफीनामा दिया और कहा कि वह अंजलि को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। शिमला वापसी और लगातार पीछा। अंजलि वापस अपनी नौकरी पर कुल्लू चली गई, लेकिन सुशील के परिवार के राजनीतिक संपर्कों के कारण अंजलि का तबादला कुल्लू से शिमला हो गया। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सुशील को उसे परेशान करने के लिए कुल्लू न जाना पड़े। यह लॉकडाउन का समय था। अंजलि का भाई अनिल उसके साथ रहने के लिए शिमला आ गया। वह 3 महीने तक उसके साथ रहा ताकि अंजलि अकेली न रहे। जब अनिल को कॉलेज में दाखिला लेना था तो उसे वापस अपने घर लौटना पड़ा। अनिल के जाने के बाद सुशील ने फिर से अंजलि का पीछा करना शुरू कर दिया। अंजलि ने मन बना लिया था कि वह उसके साथ नहीं रहेगी। उसने 2022 में फिर से पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म भरा ताकि वह अपने घर के पास पोस्टिंग ले सके। इस बार उसका चयन नोगली में हुआ, जो उसके घर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था। अनिल भी अपनी बहन के साथ नोगली शिफ्ट हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 4-5 महीने बाद सुशील फिर से उन्हें परेशान करने लगा। वह कभी भी उनके कमरे में आ जाता था और फर्श पर सो जाता था। वह खाने के लिए भी वहीं आ जाता था। आखिरी कोशिश और फिर से धोखा। अंजलि ने फिर से सुशील को समझाने की कोशिश की कि वह पढ़ाई करे और नौकरी करे। सुशील ने एक डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। अंजलि को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुशील को नशे की लत लग गई और वह अपनी कमाई नशे में उड़ाने लगा। यहाँ तक कि वह अंजलि की स्कूटी की किश्तें भरने के लिए अपने घर से पैसे मंगवाता था और उन्हें भी नशे में खर्च कर देता था। यह बात बाद में पता चली जब सुशील के परिवार ने यह दावा किया। 2023 में अंजलि ने सुशील से तलाक मांगा। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। 2023 के अंत में सुशील का जेबीटी में एडमिशन हो गया और वह चला गया। उसने अंजलि से कहा कि अब वह उसे कभी परेशान नहीं करेगा। अंजलि और अनिल फिर से साथ रहने लगे और अंजलि डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। 2024 और 2025 का आधा साल बहुत अच्छा निकला। 13 अगस्त 2025 की भयानक रात। 10 अगस्त 2025 को जब अंजलि ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसके कमरे में उसके ससुर और सुशील बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। अंजलि ने अपने भाई अनिल को फोन किया, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक था। अनिल ने अंजलि को पड़ोसी के घर जाने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद वे दोनों चले गए। 12 अगस्त को अंजलि के ससुर ने उसे फोन किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि नहीं मानी। उसी दिन अनिल अपने पिता के साथ धर्मशाला गया और उन्होंने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं। अंजलि ये तस्वीरें देखकर बहुत खुश थी। 13 अगस्त की रात अनिल और उसके पिता यात्रा कर रहे थे। अंजलि बहुत खुश थी। उसने अपने भाई और पिता की तस्वीरें स्टेटस पर लगाई। वह अपनी ग्रेजुएशन और सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रही थी। रात लगभग 10:30 वह एक वीडियो कॉल पर थी। 10:47 पर अचानक उसके कमरे में कुछ अजीब हुआ और उसने कॉल काट दी। उसके बाद किसी का भी उससे संपर्क नहीं हो पाया। अगले दिन 14 अगस्त को अंजलि के परिवार ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वे चिंतित हो गए और उन्होंने पड़ोसियों को फोन करके अंजलि को देखने के लिए कहा। पड़ोसियों ने बाहर से देखा कि उसके कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा खुला था, तो उन्हें लगा कि सब ठीक है। लेकिन सच कुछ और ही था। कुछ देर बाद पोस्ट ऑफिस से भी फोन आया कि अंजलि काम पर नहीं आई है। जब लोग उसके कमरे में गए तो उन्होंने अंजलि का मृत शरीर देखा, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था।
शुरू में लोगों ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन धीरे धीरे जो सच सामने आया वह बहुत ही भयानक था। अंजलि की मौत एक रहस्य बन गई थी। क्या यह आत्महत्या थी या फिर कुछ और? यह घटना समाज के उन अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है जहां उत्पीड़न और हिंसा आम है। हमें ऐसे मामलों पर बात करनी चाहिए ताकि कोई और अंजलि इसका शिकार न बने। यह थी अंजलि बुशहरी की कहानी, जो जुर्म और नेम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची। अगर आप ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।